काफ़ी सालों से इंडियन सेंसस ऐसा शो करता है कि गर्ल्स और बॉयज़ में या मेन एंड विमेन में मार्क्ड गैप है। बॉयज़ का नंबर ज़्यादा हो गया है और गर्ल्स का कम। ये किस लिए हो रहा होगा? क्योंकि इसमें नेशन वाइड ये जो चेंज आया है, ये फैमिली के डिसीजंस होते हैं जिसके कारण ये चेंज आया है। जनरली सन्स को प्रेफर किया जाता है, डॉटर्स को नहीं। ऐसा नहीं है कि ये सोच सभी की है। बहुत से लोग वाइज हो चुके हैं और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि डॉटर्स आजकल इंडिया में हर लीडिंग पोजीशन पे दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, किसी भी इंडस्ट्री में वो टॉप पोजीशन तक में भी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन फिर भी एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि डॉटर्स के होने पर लोगों को उतनी खुशी नहीं होती जितना सन के होने पर होती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसके रीज़न क्या हैं और हम लोग सोसाइटी को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है कि डॉटर्स के होने पर पेरेंट्स का मन थोड़ा उदास हो जाता है, और ये चीज़ सबके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऐसा सोचते हैं। ऐसा होने के कारण कुछ होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है, जब भी डॉटर होती है तो पेरेंट्स एक तरह से उसको फाइनेंशियल लॉस की तरह से लेते हैं, और जब सन होता है तो उसको फाइनेंशियल गेन लेते हैं। और उसका रीज़न क्या है कि गर्ल्स को एजुकेशन, उसकी ग्रोथ, इस सब में जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो साथ में बॉयज़ का भी होता है, लेकिन जब मैरिज का टाइम आता है तो मैरिज में डाउरी के फॉर्म में गर्ल्स अपने साथ में एक अमाउंट लेके जाती हैं, जो पेरेंट्स अफोर्ड करें या ना करें उनको करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी। तो सबसे बड़ा रीज़न डाउरी सिस्टम जो मैरिज में होता है, उसके कारण जब बच्ची जन्म लेती है उसी समय से पेरेंट्स एक बर्डन फील करने लगते हैं। नंबर 2 रीज़न होता है, कुछ रिलीजियस इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि कुछ काम सन्स ही कर सकते हैं, डॉटर्स नहीं। थर्ड रीज़न होता है कि फैमिली का नेम। हम लोग की पेट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें कि डॉटर दूसरी फैमिली में चली जाती है आफ्टर मैरिज, तो फैमिली के जो ट्रेडिशंस हैं, फैमिली का जो नाम है, वो सन ही आगे लेके जाता है। तो एक रीज़न ये भी होता है। एंड एक रीज़न ये भी है कि बॉयज़ को सिक्योरिटी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी कि गर्ल्स को है। हमारी सोसाइटी उतनी सेफ़ नहीं है गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर हो। डॉटर्स की सेफ्टी इशू हमेशा बना रहता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके कारण से पेरेंट्स जब भी डॉटर होती है तो उनको ये सारे बर्डन एकदम से रियलाइज़ होते हैं, और वो जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती, और कई बार तो वो बहुत सैड हो जाते हैं। कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें फीमेल के होने पर वो एक्चुअली दुखी हो जाते हैं। और इन रीज़न्स की वजह से डॉटर्स के साथ में कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, क्योंकि वो बहुत डिज़ायरेबल नहीं होती हैं। तो जो एजुकेशन का एक्सेस है वो भी डॉटर्स को सन जितना नहीं मिलता। अगर फैमिली अफोर्ड नहीं करती है तो वो सन को तो पढ़ाएगी, लेकिन डॉटर्स को घर में ही काम में लगा देती है। कुछ जगह जो जनरली रूरल एरियाज़ में होता है, जिसमें कि पेरेंट्स को गर्ल्स को लेकर ये भी डाउट हमेशा बना रहता है कि कहीं वो कोई गलत काम करेगी तो हमारी प्रेस्टीज कैसे रहेगी अपनी सोसाइटी में। उनके लिए प्रेस्टीज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और वो गर्ल्स को लेके बहुत अनश्योर रहते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। कई बार हायर एजुकेशन में अगर गर्ल्स को बाहर जाना होता है तो उसकी परमिशन भी पेरेंट्स कई बार सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं दे पाते हैं।
इवन घर के कामों को लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें भी सन और डॉटर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। जैसे कि घर के काम मोस्टली डॉटर्स से कराए जाते हैं और सन को या तो बिल्कुल नहीं कराया जाता है, या अगर काम देना भी है तो केवल घर के बाहर के काम दिए जाते हैं। तो एक डिस्क्रिमिनेशन बनाया जाता है कि ये बॉयज़ का काम है और ये गर्ल का काम है। जैसे कि खाना बनाना या और घर की सफाई करना, ये सारे काम अलग से गर्ल्स के लिए एलोकेट कर दिए जाते हैं, जिसमें बॉयज़ को कुछ नहीं करना होता है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन घर के अंदर भी देखा जाता है। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जो थिंकिंग बनी हुई है पेरेंट्स की, इसके पीछे कौन है रीज़न? क्या बेटी खुद कारण है या कोई और है? तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कारण है जो पेरेंट्स को ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो अगर हम मैरिज की बात करते हैं, जिसमें कि बेटियां एक तरह से फाइनेंशियल लॉस का काम करती हैं, बेटी क्या खुद अपने मन से लेके जाती है या कोई फोर्स करता है? तो हम सबको मालूम है कि डाउरी सिस्टम बॉयज़ की साइड से जब मांगा जाता है तभी गर्ल के पेरेंट्स को देना पड़ता है। तो इसके लिए गर्ल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि बॉय की फैमिली रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 2, फैमिली नेम की बात करें तो अगर फैमिली का नेम आपको लगता है कि सन के थ्रू ही आगे बढ़ रहा है, तो आपको फैमिली को कितना आगे तक ले जाना है ये सोचिए। 3 जनरेशन के बाद किसी को भी नहीं पता होता है कि उसके आगे क्या होने वाला है। तो क्यों ना आज में जिए, अभी में जिए और इस चीज़ की चिंता छोड़ दें कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन हमारा नाम याद रखें। हम अभी अपनी जनरेशन को ध्यान रखें, जिसमें सन एंड डॉटर दोनों आते हैं। इसके बाद आता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के लिए भी गर्ल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो भी बॉयज़ एंड मेन। चूँकि वो उनको सेफ नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए गर्ल्स के लिए घर से बाहर निकलना, काम करना, बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो गलती गर्ल्स की नहीं है, बल्कि सोसाइटी की और मेन की सोच की है। तो करना क्या चाहिए कि अगर पेरेंट्स के सन हैं तो अपने सन को इस तरह से आप रेस करें कि वो गर्ल्स की, अपने सिबलिंग्स की रिस्पेक्ट और रिगार्ड करना सीखें। अगर हम घर में ही अपने डॉटर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो बॉयज़ कैसे सीखेंगे? आपने सन को कहा कि ये तो तुम्हारा काम नहीं है, ये तो तुम्हारी बहन का काम है, उसको करने दो। तो फिर सन को गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना कैसे आएगा? वो घर में भी नहीं करेगा और घर के बाहर भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ पेरेंट्स आपको घर से ही शुरू करनी है, अभी से शुरू करनी है। अगर आपके सन हैं तो उनको गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना सिखाइए। तो पेरेंट्स आपको अपनी बिलीव्स को, अपने थॉट्स को चेंज करना है और अपनी डॉटर्स के लिए खुद रिस्पेक्ट और रिगार्ड पे करना है और अपने बच्चों को ये सिखाना है, घर के मेल्स को सिखाना है कि वो फीमेल की रिस्पेक्ट करें। तो इस वीडियो का क्रक्स ये है कि आपको अपने सन और डॉटर में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं फील करना चाहिए। जैसी एजुकेशन आप अपने सन को दे रहे हैं वैसे ही डॉटर को भी दीजिए। उसको सेफ़ एनवायरनमेंट दीजिए, घर में भी और बाहर भी कोशिश करिए कि वो सेफली घर के बाहर मूव कर सके। तो अगर सोसाइटी को चेंज करना है तो आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। उसी से धीरे धीरे ये चेंज आएगा, जो कि आ रहा है, आ चुका है। बस इसको हमें स्प्रेड करना है ताकि कहीं पर भी कोई डॉटर किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से पीड़ित ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।
ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।